हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं बायोलॉजी के प्रश्न बैंक के हल को। तो इसमें आज हम अध्याय 10 जिसका नाम है कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन, इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें अध्याय 10 के हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, कोशिका चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कोशिका चक्र का अर्थ है घटनाओं का वह निश्चित अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन एवं अन्य संघटकों का संश्लेषण करने के पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, कोशिका चक्र कहलाता है। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं हम दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो दूसरे प्रश्न है, कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है, जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है, यह कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है G1 अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था G0 कहते हैं। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं हम तीसरे प्रश्न के उत्तर को। तो तीसरा प्रश्न है, युग्मपट्ट को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, युग्मपट्ट गुणसूत्रों का संहनन पूरी तनुपट्ट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था 1 का द्वितीयक चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्मपट्ट कहते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 4 है, स्थूल पट्ट को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है अब हमारे पास यहाँ पे स्थूल पट्ट का, पूर्वावस्था की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पट्ट अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 5 है, जीव द्रव्य विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जीव द्रव्य विभाजन कोष्टक में है साइटोकिनेसिस। इसका उत्तर है, केंद्रक विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य विभाजन कहते हैं। इसी कोशिका द्रव्य विभाजन भी कहा जाता है। तो इसे कोशिका द्रव्य विभाजन भी कहा जाता है। ये था प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 6 अब हमारे पास यहाँ पे है, केंद्रक विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस, इसका उत्तर है, सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथकने होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। इसी के साथ हमारे ये अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके लघुत्तरीय प्रश्न यानी 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे।